तो आपका प्रश्न है कि साबर मंत्र जो हैं उनको शाबर मंत्र भी कहा जाता है और साबर मंत्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर भारत की ओर चलते जाते हैं वो साबर मंत्र कहा जाता है, और जैसे 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 भारत में ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ स को श बोलते हैं, व को ब बोलते हैं, तो उनको शाबर मंत्र भी कहा जाता है। तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या क्यों हुई, और जैसा कि अधिकतर उन मंत्रों में एक शब्द आता है, जैसे दुहाई दी जाती है देवता को कि आप हमारा ये कार्य कीजिए, उसका क्या तात्पर्य है। और दूसरा इनका या तीसरा प्रश्न कहा जाए तो था कि जैसे द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस है, क्या ऐसे शाबर मंत्रों के लिए कोई किताब है या नहीं। मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है कि शायद मैंने इस पर विवेचन किया हुआ है एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस में ही। जैसे कि पौराणिक कथा आती है एक, कि भगवान महादेव जो हैं माँ पार्वती के साथ जा रहे थे और एक साधक मृत्युंजय मंत्र, जिसको कि महामृत्युंजय भी कहा जाता है, वैसे महामृत्युंजय वो तब होता है जब उसकी व्याहृतियां आगे लग जाएं, वो उसका जप कर रहा था। तो आगे एक जो है मृतात की बजाय वो मृतात बोल रहा था। तो माँ ने कहा, भगवान जो महादेव है मुस्कुरा दिए। तो माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों, आप उनको एक वरदान देने की बजाय आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि ये कामना अपने अपने अमर होने की कर रहा है, परंतु जब अपने मरने का कर रहा है, तो मैं इसलिए मुस्कुरा दिया। तो मां ने कहा, यह तो मुस्कुराने वाली बात नहीं है, इसका जो उत्तरदायित्व है वो तो आप ही पर आएगा। ये जो ब्राह्मण है जो जप कर रहा है, ये जो साधक है, जो इसके आसपास वाले हैं, जो परिवारजन हैं, जो बंधु हैं, जो समाज है, वो तो यही कहेंगे कि आपके मंत्र का जप करते हुए इसकी मृत्यु हो गई अकाल। तो भगवान ने कहा, फिर इसको संस्कृत सीखनी चाहिए। तो मां ने कहा, आपने महेश्वर सूत्र की रचना की जिससे 7 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इसका ये अर्थ थोड़े ना कि हर व्यक्ति को जो आपको आराधना चाहे, जपना चाहे, ध्याना चाहे, उसको संस्कृत आनी आवश्यक है। क्या जो आराधना है उसकी भी भला कोई लिपि है, कोई भाषा हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि ये बात ठीक है। तो उन्होंने साबर मंत्रों की रचना की जो कि भिन्न भिन्न लोक भाषाओं में उपलब्ध हैं, और इसका अत्यधिक प्रचलन हुआ, जैसा कि आपने कहा, नाथ संप्रदाय से, जो कि मत्स्येंद्र नाथ से शुरू हुआ, आगे गोरक्षनाथ ने जो किया। तो शिव से शावर बना, जो शिव जैसा हो, जो शिव जिस पर शिव का वरद हस्त हो, वो शावर हो गया। अब शावर मंत्र जो थे कभी भी किसी भी किताब में लिखे ही नहीं गए। ऐसा नहीं कि किताबें छपी नहीं, परंतु कभी भी इस ध्येय से शाबर मंत्रों को नहीं आगे दिया गया, क्योंकि शाबर मंत्र चलते हुए एक परंपरा जो चलती है उसमें जब सिद्ध होते हैं इतना दृढ़ हो जाता है कि जो वो मुख से वचन निकले वही मंत्र है। तो अत्याधिक शाबर मंत्रों के अंत में 1-2 पंक्तियां आती हैं। एक फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, कि ये जो जितने भी शब्द मैंने अभी बोले हैं, जो मंत्र का साधक है, गुरु जो बोल दे रहे हैं, ये सारे मंत्र का स्फुरण हुआ है। फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, ये किसी और का वचन नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का वचन है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा था, भगवान उवाच। जहां जहां श्री कृष्ण ने बोला है वहां वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कृष्ण उवाच। अर्जुन के समय अर्जुन उवाच, संजय के समय संजय उवाच, धृतराष्ट्र के समय धृतराष्ट्र उवाच। परंतु जहां जहां भगवान ने बोला है भगवान उवाच, क्योंकि उस समय वो केवल वो कृष्ण बनकर ज्ञान को नहीं दे रहे थे जो कि एक मनुष्य शरीर में थे, वो एक भगवान को बनकर ज्ञान दे रहे थे। बल बुद्धि वीर्य तेज ऐश्वर्य शक्ति जिसके पास ये षड भग हों, विज्ञान,
जिसके पास ये षडभुग हो वो भगवान हो जाता है। तो साबर मंत्रों को जो मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ को दिया, गोरखनाथ ने आगे दूसरे नवनाथों को दिया, तो उसमें हुआ फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, कि ये जो वचन है ये साक्षात भगवान का वचन है, इसको ऐसा मत जान लेना कि ये एक मनुष्य बोल रहा है। और अंत की जो पंक्ति है, आदेश नामो गुरु को, कि जो भी बोला है गलत है, ठीक है, उचित है, अनुचित है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तुम्हारा मंत्र है, क्योंकि ये गुरु का आदेश है नाम मात्र से। तो साबर मंत्र का जो प्रयोग था वो अधिकतर इसलिए नहीं था कि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर ले, वो था कि कोई रोगी है वो ठीक हो जाए। जो कल हमने उदाहरण दिया था, जिनका 27 कुएं या परसों दिया था, मुझे याद नहीं, वो साबर मंत्र ही था। तो वो दिया गया कि जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, किसी को पीलिया हो जाए या कुछ हो जाए, वो झाड़ा करने जाते थे, तो वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे होते थे वो साबर मंत्र था। वो अलग बात है कि जैसे चिरंतर काल में कि अपने ही स्वार्थ के लिए जब व्यक्ति मंत्र को जपना शुरू कर देता है तो मंत्र का प्रभाव जो है कम होता चला जाता है। साबर मंत्र बने जो सामाजिक, जो मनुष्य की भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। और क्या इसकी कोई पुस्तक है? मेरे जहन में तो नहीं है कोई। और तो यह भी प्रश्न उठता है कि फिर मुझे साबर मंत्रों का ज्ञान कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन ऐसे बैठा था और सडनली सारे साबर मंत्र आ गए। ऐसा कहना पूर्णतः असत्य नहीं होगा, परंतु डेफिनेटली पूर्ण सत्य भी नहीं है। जिनके यहां से मैं ज्योतिष सीखता था, यह शायद मैंने अपने संस्मरण में इस प्रसंग को लिखा है, उनके यहां एक बहुत पुरानी किताब पड़ी थी, बहुत पुरानी, इतनी पुरानी थी कि उसका अगर आपने पन्ना उठाया वो पन्ना आधा फट जाता था। तो उसको उठाने के लिए आप एक दूसरा पेज लेते थे, पेज को ऐसे उसमें डालते थे, फिर पूरा पन्ना ऐसे उल्टाते थे। आप हाथ से ऐसे नहीं उल्टा सकते थे उस पन्ने को। तो मुझे शुरू से ही बहुत लगाव रहा था पुस्तकों से। तो जब मैंने उस किताब को देखा तो मैंने उनसे पूछा, जो सुरेश शर्मा जी थे पंडित जी, कि मैं क्या इस किताब को ले सकता हूं? मुझे लगा कोई भी अपनी किताब किसी को क्यों देगा, पर उन्होंने कहा ले लो। मैं दंग रह गया। तो मैं पहले कुछ दिन वहीं पर पढ़ा, उस किताब को अध्ययन किया। उसमें कुछ ऐसा विधि विधान नहीं बताया गया था, क्योंकि साबर मंत्रों का मूलतः कोई विधि विधान होता ही नहीं। वो स्वयं सिद्ध मंत्र माने गए हैं, क्योंकि गुरु ने जो बोल दिया मुख से तो सिद्ध हो गए। तो फिर कुछ जब 1-2 हफ्ते हो गए, मैंने वो किताब रख दी। बार बार मैं उस किताब को लेकर सोचता कि वो किताब पड़ी है, इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वहां पर। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि कुछ महीनों के बाद, कि ये ऐसे ही पड़ी है, क्या मैं इसको अपने पास रख सकता हूं? उन्होंने बोला रख लो, यहां वैसे ही खराब हो रही है। तो मैं उसको घर ले आया। जैसे एक बच्चों को एक खिलौने से प्रेम होता है ना, या जैसे कहा जाए बचपन में वो स्टफी टॉयज वगैरह होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो जो बड़ी भी हो जाती हैं, शादी भी हो जाती है, तो भी वो टॉयज को जरूर रखती हैं। तो मेरा उस किताब के साथ वैसा ही लगाव था, और मुझे होता था कि कोई इस किताब में लिखे हुए मंत्रों का दुरुपयोग ना कर ले। उसके चलते जो मेरा कमरा था घर में, वो एक बेड था। बेड ऐसे खुलता था, जो उसका बेड होता, जो नॉट द हेडबोर्ड, सॉरी, वो ऐसे खुलता था। तो वहां मेरी बुक्स रहती थी। उस बुक्स को निकालो, एक ऐसे ड्रॉर खुलता था जिसमें और बुक्स रहती थी। तो इधर कबर्ड थी, वो बुक से भरी रहती थी। जो उन बुक्स को मुझे नहीं पढ़ना था वो निचले वाले कमरों में नीचे भरी रहती थी। तो उस किताब को मैंने वो खोला ड्रॉर,
निचले वाला खोला, नीचे एक बुक्स की लेयर बिछा के उसके ऊपर मैंने उस बुक को रख के वहां छुपा दिया उस बुक को। और देखिए, मैंने आज तक, शायद आपको पता ही होगा, मैंने कभी किसी सुपर नेचुरल चीज या ऐसी भ्रांति की कभी बातें नहीं की हैं। और अब भी मेरा कुछ ऐसा कहना नहीं है कि कुछ चमत्कारिक हुआ। परंतु हुआ क्या कि एक दिन मैं उस बुक को निकालने के लिए, उस बुक में से मैंने शायद 6-7 साधनाएं कर ली थी तब तक, मैंने वो खोला, सारा कुछ ड्रॉर खोला, वो मुझे किताब कभी नहीं मिली। वो किताब मुझे कभी नहीं मिली। उस कमरे में किसी का आना जाना नहीं, खास करके पुस्तकों से कुछ लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक। वो मुझे कभी भी वापस नहीं मिली। परंतु इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई चमत्कार हो गया, पर मैं नहीं जानता वो किताब कहां गई। और जहां तक चमत्कार की बात आती है, हमारे बीच एक बहुत अच्छे ब्लॉगर आए हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे कि अगर हम चमत्कार की बातें करेंगे तो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो केवल चमत्कार की आकांक्षा रखते हैं मंत्रों से। वो एक बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी एक दुखदाई स्थिति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं चाहिए और धर्म नहीं चाहिए, उनको ईश्वर नहीं चाहिए, उनको शायद ईश्वर से हो रहे प्रवाहित ऐश्वर्य का एक कण चाहिए मात्र। तो जब ऐसे हम समाज को आकर्षित करते हैं तो उनको सिर्फ चमत्कार की कहानियां सुननी है। फिर वो आपसे निरंतर यही बोलेंगे, अनुभव बता दीजिए, कुछ ऐसा अनुभव अगर आप बोलेंगे आज भोजन बहुत अच्छा था, वो नहीं चाहिए उनको। चमत्कार क्या हुआ, कौन सामने आया, क्या दिखा, क्या हुआ, कुछ ऐसा जो कहीं पढ़ा ना हो, सुना ना हो। तो उसके चलते जो यूथ है या जो अच्छे साधक हैं वो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर जो वास्तव में प्राप्ति कर सकते थे वो नहीं हो पाती। तो यदि मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी है तो कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए और मंत्रमय हो जाइए, उसको इतना व्यक्ति ध्याए और एक सात्विक जीवन को व्यतीत करे, तो मंत्र सिद्धि ना हो ऐसा असंभव है। क्योंकि मंत्र सिद्धि का मूल ही यही है। वो खदान जो है सबके लिए एक सी है, उसको खोदने वाला व्यक्ति चाहिए। हां, अगर साबर मंत्रों में मन लग रहा है, आपको उधर से ही कोई प्रयोग करना है, तो कुछ ऐसा किताब नहीं है, परंतु यदि आपको प्राप्त हुआ है, कहीं से किसी ने दिया है, तो आप उसी को बना लीजिए, अपना लीजिए, एंड दैट वोंट गो वेस्ट। उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य मिलेगा। परंतु मेरी रिकमेंडेशन जो है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि देखिए, छोटी बुद्धि के लोगों के साथ उठने बैठने से मनुष्य की सोच छोटी हो जाती है, यह निश्चित बात है। तो मंत्रों का भी यदि सत्संग करना है, मंत्रों का भी यदि संग रखना है, तो सबसे पहले मूल में उतरना चाहिए, जो कि हमारे वेद हैं। वो मंत्र में एक बिल्कुल गहराई में उतरने से पेड़ की जड़ यदि सशक्त है और पुष्ट है तो फल अपने आप अच्छा लगेगा। एक एक पर्ण मात्र को जल नहीं देना पड़ेगा फिर। और वो जो मूल है, ऊर्ध्व मूल मद शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेदा। वो मूल वेद ही है, वो मूल मनुष्य का मन ही है कौन्तेय। उसी से समस्त छंद हैं और उसी से समस्त शास्त्र हैं, समस्त वेद हैं। तो एक इष्ट देव के साथ संबंध, आत्मीयता जो है स्थापित करके एक ही मंत्र पर मनुष्य को ऐसे लग जाना चाहिए कि देखते हैं मेरे गुनाह ज्यादा या तेरी रहमत, तू ही बता दे करीम हिसाब करके मुझे। सब मंत्रों की स्वतः ही प्राप्ति होती चली जाती है फिर। दैट्स माय आंसर।